हरे कृष्ण। अक्षय तृतीया पर हमें कैसे हवन करना चाहिए? अक्षय तृतीया पर ना माता लक्ष्मी जी का प्राकट्य बताया है, बेल फल के रूप में, बेल वृक्ष के रूप में। ठीक है, कल्प भेद से अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन सभी कहानियां सत्य हैं। कल्प भेद के कारण कई सारी कहानियां ऋषि मुनियों ने हमें बताई है। तो इसी दिन बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए शास्त्र कहते हैं कि इस दिन जो भी बिल्व फल से अथवा तो बिल्व पत्र से हवन करेगा, माता लक्ष्मी उसके यहाँ पर स्थायी हो जाएंगी। तो कौन सा मंत्र है, कैसे विधि है, मैं बिल्कुल ही शॉर्टकट में बताऊंगा ताकि आप लोग ना घर में खुद से ही कर सकें, और ना ये बिल्कुल शास्त्रीय पद्धति से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना? तो देखिए, हम लोग शुरुआत करते हैं कि हमको कौन कौन सी सामग्री लगेगी। सबसे मुख्य रूप से ना आपको ना बेल फल लगेगा, मार्केट में मिल जाएगा, अभी सीज़न चल रहा है। ठीक है, बेल फल का। और आप चाहें तो ये बिल्व पत्र भी लाकर रख सकते हैं, ये भी मार्केट में बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ना आपको हवन कुंड चाहिए। हवन कुंड ये तांबे का है मेरे पास, है ना। आप पतरे का, टीन का मत उपयोग करना, तांबे का खरीद नहीं सकते हैं आप लोग, तो मिट्टी का जो बर्तन होता है ना वही आप लोग ले आना। लेकिन वो मिट्टी का बर्तन आप वन टाइम यूज़ रहता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा उसमें हवन नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पास तांबे का है बर्तन। और उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए घरों में टाइल्स होती है, तो इसलिए मैंने सावधानी के लिए पहले ही बता दिया है कि कुछ ईंटा रख लेना, है ना, अथवा तो बालू रख देना, मिट्टी रख देना, और उसके ऊपर स्वास्तिक जैसा बना लेना, कुमकुम से, हल्दी से, किसी से भी आप बना लेना, और उसके ऊपर ही आपको यह हवन कुंड रखना है। इतना समझ गए आप लोग? मैं इसे अभी हटा देता हूँ ताकि वीडियो में ठीक से दिखे। अब यहाँ पर आपको आचमन के लिए जल रखना है। फिर यहाँ पर जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि अग्नि हम लोग बाहर प्रज्वलित करते हैं, है ना। लकड़ियाँ पहले से हवन कुंड में सजा कर नहीं रखनी है, चिता सजा कर रखी जाती है, हवन कुंड नहीं। ठीक है, लकड़ियाँ इसलिए मैंने बाहर रखी हुई हैं। ये गोबर के कंडे हैं, गाय के गोबर का, और ये धूप की ना एक विशेष लकड़ी आती है, इसमें बड़ा सुगंध होता है। ये विशेष करके ना बड़े बड़े यज्ञ में उपयोग किया जाता है, ये लकड़ी है। तो इस लकड़ी का मैंने बोल रखा है अपने टीम मेंबरों को, ये लकड़ी आपको स्टोर पर मिल जाएगा, स्टोर का लिंक मैं आपको दे दूंगा, है ना। ये पूरा कॉम्बो बना कर देंगे लकड़ी और गोबर आदि का, देख लेना आप लोग। फिर देखिए ये भी है, इसी का ना छोटा रूप है, या आप नीचे डाल कर रखेंगे अथवा तो बीच बीच में आप इसको डालते रहेंगे ना तो अग्नि जलती रहेगी। आप इसका ना उपयोग ऐसे भी कर सकते हैं कि इसके अंदर घी और तिल मिला कर रखिए, और रोज़ इसका ना जो धूप आप जलाते हैं गाय के गोबर के कंडे का, उसके ऊपर थोड़ा डाल देंगे ना तो घर में बड़ी खुशबू होगी, और ये प्राकृतिक खुशबू है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए हम लोग ये आरती के लिए दिया रखे हुए हैं, कपूर से आरती के लिए। और जो शास्त्रों में विधान आता है कि इस दिन यानी अक्षय तृतीया के दिन आप ना जौ और अक्षत से हवन करें। ठीक है, तो इसकी हम लोग हवन सामग्री भी बनाएंगे, देख लेंगे कैसे बनती है। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास घी रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास पूजा की जो थाली रखी हुई है, मैंने बता दिया कि यहाँ पर बिल्व पत्र है, ये पुष्प है, और ये देखिए सुरवा कहते हैं इसे, इसी से ना घी डाला जाता है। ठीक, समझ गए आप लोग? अब यहाँ पर देखिए चंदन है, और यहाँ पर अक्षत रखा हुआ है। यहाँ पर एक बताशा है। लोग कहते हैं कि बताशे का क्या करेंगे? देखिए बताशे का ना षष्ठीकृत यानी लास्ट में जब हवन पूरा हो जाता है तब हम इस बताशे को घी में डुबाकर डालते हैं। तो आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं कि कैसे हमको पूजन करना है। अब हम लोग पूजन की शुरुआत करते हैं। तो पूजन की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आप दीपक जला लेना। ठीक है, दीपक जलाने के बाद हमको ना समस्त शुद्धि करनी होती है। तो शुद्धि करने के लिए सबसे पहले आप अंतर शुद्धि कर लेना। अंतर शुद्धि करने के लिए आप ना एक बार हाथ में जल लेना, भगवान का नाम लेना, जो भी भगवान का नाम आपको आता है, पसंद है, भगवान का नाम लेकर आप इसे पी जाना। फिर दोबारा लेना, फिर पी जाना, तीसरी बार भी लेना, फिर पी जाना। ठीक है, चौथी बार भी लेना आप, और ना अपने लेफ्ट तरफ आप अपना हाथ धो लेना। ठीक, ये आपकी हो गई अंतर शुद्धि। हमने अंतर पानी पिया ना भगवान का नाम लेकर, अब हम लोग भगवान का नाम लेकर बाह्य शुद्धि करेंगे। जो भी हमारी सामग्री है, हम स्वयं खुद हैं बाहर की शुद्धि के लिए। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः ऐसे करते हुए आप छाट देना सब पर जल से। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः।
ठीक है। ये करने के बाद अब देखिए सबसे पहले हम लोग गणेश जी का स्मरण करेंगे, क्योंकि किसी भी पूजन में, है ना, किसी भी कर्मकांड में सर्वप्रथम गणेश जी का स्मरण किया जाता है, फिर उसके बाद आगे हम लोग शुरुआत करेंगे। तो हाथ जोड़कर गणेश जी का स्मरण करें। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ठीक, अब हमने गणेश जी का स्मरण कर लिया। सर्वप्रथम हम लोग दीप ज्योति का पूजन करेंगे। कैमरा मैंने थोड़ा नीचे किया। अब देखिए दीप ज्योति का पूजन करने के लिए आप एक पुष्प ले लेना। पुष्प में आप ना चंदन और अक्षत ले लेना। अब मंत्र मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी साथ में ही करते जाना, ठीक है। ये वीडियो मैंने ऐसे ही बनाया है कि आप लोग सब साथ में करते जाएं। दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हर तुम्हें पापम सांझ दीपो नमोस्तुते। ये हम लोग दीपक के पास अर्पित कर दें, ठीक है। दीपक के पास अर्पित करने के बाद अब देखिए हमको ना तैयारी करनी है। तैयारी करने के लिए मैं कैमरा ऊपर कर देता हूँ थोड़ा। अब देखिए ना हमको ना तैयारी करनी है। इस बिल्व वृक्ष का अंदर का जो गुदा होता है उसके अंदर हम लोग निकाल कर घी में डुबोकर हवन करेंगे। तो इसके लिए क्या है ना कि मैं पहले से ही इसे थोड़ा फोड़ लेता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग ये शुरुआत करते हैं। ये देखिए मैंने यहीं पर फोड़ लिया, यहाँ पर पत्थर था। तो अब ये है अंदर का गिरी, इसको गुदा भी कहते हैं। तो ये जो है ना आप इसे जितना उपयोग हो उतना ही आप लोग रखिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे को तो अभी इतना उपयोग नहीं होगा, मैं केवल आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए मैं इसको इधर रख देता हूँ बगल में, और थोड़ा सा इसमें से निकाल कर हम यहाँ पर रख लेंगे थाली में। तो ये हमने पूर्व तैयारी कर ली। अब हम लोग हवन कुंड को ऊपर रखेंगे। स्वास्तिक जिस पर हमने बनाया है ना उधर हम लोग हवन कुंड को रख देंगे। अब हम लोग हवन सामग्री भी बनाना ज़रा देख लें। जो लोग जानकार होंगे उनको पता होगा। मान लीजिए कि मैंने 4 चम्मच तिल लिया है, ठीक है। 4 चम्मच तिल ले लिया, तो इसका आधा मुझे चावल लेना है, यानी 2 चम्मच चावल लेना है, ठीक है। और इसका आधा यानी 1 चम्मच जौ लेना है। अब आप भले ही इसे 4 मुट्ठी लीजिए, है ना, तो इसे 2 मुट्ठी लीजिएगा और इसे 1 मुट्ठी लीजिएगा। मैंने एक मात्रा बता दी है आपको। और इसको मिक्स करके इसके अंदर थोड़ा सा आपको ना घी मिला देना है, ठीक है। इतना ही घी मिलाना कि हाथ में आपका चिपचिपा नहीं हो। ये आपकी बन गई हवन सामग्री, एकदम शुद्ध घर की हवन सामग्री। बाहर की हवन सामग्री में तो संदिग्धता रहती है, कैसा सामान है कैसा नहीं है। ये पवित्र हवन सामग्री आपकी बन गई। अब मैं इसे भी हटा देता हूँ। अब सर्वप्रथम हम लोग ना संकल्प करेंगे। तो हाथ में आप अक्षत ले लेना, जल ले लेना और पुष्प ले लेना। मैं यहाँ से संकल्प बोलूँगा और आप लोग संकल्प साथ में करना। चलिए आप अपना सबसे पहले नाम ले लीजिए, पूरा नाम लीजिएगा आप। मम कुटुम्बस्य सपरिवारस्य नित्यकल्याणप्राप्त्यर्थे अलक्ष्मी विनाशपूर्वकं 10 विध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थं श्री महालक्ष्मी देव्यः प्रीत्यर्थं श्री सूक्तस्य एवं मंत्रपूर्वकं यज्ञ अहम करिष्ये। हवन कुंड के बाहर आप ये जो द्रव्य आपने हाथ में लिया है छोड़ दीजिएगा। आपने अभी संकल्प कर लिया। अब हम लोग अग्नि का प्रज्वलन करेंगे, अग्नि का पूजन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपनी हवन आहुति शुरू करेंगे। तो मैं बिल्कुल सरल सा मंत्र बता रहा हूँ, आप भी अग्नि जलाना साथ में। तो ये बोलना ओम पावक अग्ने नमः। आप ये बोलना साथ में ओम पावक अग्ने नमः। जल्दी से आप इसे रख देना अंदर, है ना। और ये लकड़ियाँ थोड़ी बहुत आप लगा देना, इसके अंदर सजा देना।
इसके ऊपर थोड़ा कपूर डालना चाहें तो कपूर डाल सकते हैं। वैसे ये जो लकड़ियाँ विशेष हवन के लिए ही होती हैं, इसके अंदर तेल की मात्रा बड़ी ज़्यादा होती है और इसके अंदर ना खुशबू भी आती है। तो ये हमने थोड़ा कपूर भी डाल दिया है। अब हम लोग अग्नि देवता का पूजन करेंगे, ठीक है। हाथ में अक्षत और पुष्प ले लेना, चंदन लगाकर ऐसे ही आप बोल देना, ओम पावक अग्ने नमः, ओम पावक अग्ने नमः। अक्षत और चंदन जो लगा हुआ अंदर आप थोड़ा सा गिरा देना, पुष्प बाहर रखना होता है, ठीक है। हाथ जोड़ लेना, अग्नि देवता को खूब श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर लेना। मैं आपको बता दूं कि हवन कुंड देवताओं का शरीर होता है ना, अग्निमुख होती है। और जो हम लोग हवन डालते हैं वो ना आहार होता है। तो कभी भी आपको ना ऐसे डालना है, 3 उंगलियों का उपयोग करके, ऐसे जैसे निवाला खिलाते हैं हवन के समय भी ऐसे ही आपको डालना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, ऐसे पकड़ के ऐसे आपको अंदर डाल देना है, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ना सप्तघृत की आहुति देनी होती है ना। ये मुख्य है, आपको देना ही पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ से मंत्र पढ़ता हूँ, आप लोग साथ में देते जाना। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय न मम। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय न मम। ओम भुवः स्वाहा इदं अग्ने न मम। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे न मम। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय न मम। ये 7 बार आहुति देने के बाद फिर आपको ना 3 बार गणेश जी की आहुति देनी है। ओम फिर ये जो हमने देखी अभी सामग्री बना रखी है ना पहले से, तो इससे आप 3 बार गणेश जी की आहुति देना। ओम गम गणपतये नमः स्वाहा। 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 अभी देखिए जो लकड़ियां अंदर जल रही है, जो समिधा जल रहा है ना, बड़ा सुंदर खुशबू आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, शास्त्र जैसे कहते हैं कि भगवान के नाम की आहुति इसके अंदर दे दें। तो प्रथम हम लोग ना ओम नमो नारायणाय की आहुति भी देंगे 3 बार। ओम नमो नारायणाय स्वाहा। ओम नमो नारायणाय स्वाहा। ओम नमो नारायणाय स्वाहा। ये जो देखिए अब मैंने यहाँ पे जो ये रखा हुआ है ना, ये भी सपोर्ट के लिए अग्नि जलती रहे, इसको आप ऊपर से डाल देना है ना। इसके अंदर भी बड़ा तेल होता है, ये अग्नि जलती रहेगी। बड़े बड़े यज्ञ हवनों में यही लकड़ी उपयोग में की जाती है। अब देखिए हम लोग ना विनियोग करेंगे, फिर उसके बाद सीधे हम लोग शुरू कर देंगे आहुति देना लक्ष्मी जी वाली। मैं यहाँ से विनियोग पढ़ रहा हूँ, आप केवल हाथ जोड़ लेना। ओम हिरण्यवर्णामिति पंचदशरचस्य श्रीसूक्तस्य आनंदकरदं चिक्लीत इंदिरासुता ऋषिः श्रीर्देवता आधास्तिस्त्रो अनुष्टुभः चतुर्थी बृहति पंचमी षष्ठो ऋष्टुभो ततो अष्टावनुष्टभः अन्त्या प्रस्तार पंक्ति हवने विनियोगः। तो हम लोग अभी जो है इसके अंदर श्री सूक्त से सबसे पहले हम लोग आहुति देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हमने जो गिरी निकाल कर रखा हुआ है ना अपने बेल फल का, उसके अंदर आपने घी मिलाना, ठीक है। अच्छे से आप घी मिला लेना। घी मिलाने के बाद आप ना हाथ से ही उठाना है आपको। हाथ से उठाने के बाद ऐसे आहुति देना है एक एक मंत्र पर, ठीक है। मैं यहाँ से देता हूँ, मंत्र अभी चालू होगा, मंत्र के बाद आप आहुति दे देना। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह स्वाहा। ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यमिन्देयं गामश्वं पुरुषानहं स्वाहा। अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपहवे श्रीर्मा देवी जुषतां स्वाहा। कांसोऽस्मितां हिरण्यप्रकारां
आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवे श्रियं स्वाहा। चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमिं शरणं प्रपद्ये। अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे स्वाहा। आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु। या अन्तरायाश्च बाह्य अलक्ष्मीः स्वाहा। उपैतो मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिर्मृद्धिं ददातु मे स्वाहा। क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्णोद मे गृहात् स्वाहा। गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियं स्वाहा। मनसः काममापूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयीं श्रीः श्रयतां यशः स्वाहा। कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं स्वाहा। आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवसमे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले स्वाहा। आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह स्वाहा। आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह स्वाहा। ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान विन्देयं पुरुषानहं स्वाहा। यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयाद्याज्यमन्वहं सूक्तं पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत् स्वाहा। पद्मानने पद्मविपद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोऽनुकूले त्वत्पादपद्ममयि सन्निधत्स्व स्वाहा। पद्मानने पद्म उरु पद्माक्षी पद्मसंभवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् स्वाहा। अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे जुषतां देवी सर्वकामांश्च देहि मे स्वाहा। पुत्रपौत्रधनं धान्यं हस्त्यश्वाश्वतरीरथं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे स्वाहा। धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणो धनमश्विनः स्वाहा। वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः स्वाहा। न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्त्या श्रीसूक्तजापिनां स्वाहा। सरसिजनिलये सरोजहस्ते
धवलतरांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतकरी प्रसीद मह्यं स्वाहा। विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं भूमिं नमाम्यच्युतवल्लभां स्वाहा। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा। आनन्दः कर्दमः श्रीदश्चिक्लीत इति विश्रुताः ऋषयः श्रियः पुत्राश्च श्रीर्देवीर्देवतामतः स्वाहा। ऋणरोगादिदारिद्र्य पापक्षुदपमृत्यवः भयशोकमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा स्वाहा। श्रीर्वचस्वमायुष्यमारोग्यम् अविधाच्च क्षोभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः स्वाहा। अब ना जब ये मंत्र संपूर्ण पूरा हो जाए फिर उसके बाद ना आप यदि आपका गिरिये बच गया है तो आप मंत्र बोलते हुए डालना। मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखेगा, श्रीम ओम स्वाहा, श्रीम ओम स्वाहा। ठीक है, आप इससे भी डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ही डालिएगा, बुझ जाता है ना, नहीं तो अब बुझ जाए तो कपूर डालकर आप जला लेना। ठीक, अब देखिए जो पत्तियां हैं ना, ये पत्तियां आपके पास 11 हो, 21 हो, 51 हो, 108 हो, इनसे भी आपको हवन करना है लक्ष्मी जी के लिए। तो इन पत्तियों को आप ना घी में डुबोएंगे। यहाँ पर मेरे पास घी रखा हुआ है, ऐसे घी में आप डुबो देंगे और मंत्र यहाँ से पढ़ा जाएगा, श्रीम ओम स्वाहा। ठीक है, इस प्रकार से आपको पत्तियों की भी आहुति देनी है, श्रीम ओम स्वाहा, श्रीम ओम स्वाहा, श्रीम ओम स्वाहा। इस प्रकार से आपको आहुति देनी है, मैंने यहाँ पर बता दिया है आपको। फिर उसके बाद जब ये संपूर्ण आहुति हो जाए, है ना, आपके पास यदि सामग्री बची हो तो आप ना डालते जाना, इससे भी जिस भी मंत्र का आपको आहुति डालना होगा आप उस मंत्र की आहुति डालते जाना। ठीक है, इसको संपूर्ण समाप्त कर देना, ख़त्म कर देना इसको डालकर। फिर उसके बाद आखिरी में हमको पूर्णाहुति करना होता है ना। तो पूर्णाहुति से पहले हम लोग ना स्वष्टिकृत करते हैं। तो ये जो बतासा रखा हुआ है, बताशे को आप घी में डुबोना, ये सुरवा के ऊपर आप रख लेना। मैं मंत्र यहाँ से पढ़ता हूँ, फिर हम लोग इसके अंदर अग्नि में डाल देंगे। अग्नये स्वष्टिकृते स्वाहा, इदम अग्नये स्वष्टिकृते नमः। ऐसे ही देखिए आखिरी की पूर्णाहुति में आप सुपारी लेना, सुपारी के अंदर आप तिलक लगाना। तिलक लगाने के बाद आप ना इस सुपारी को भी घी में डुबोना। ठीक है, घी में डुबोने के बाद इसके ऊपर आप रखना, सुरवा के ऊपर, और ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। फिर जो घी बचा होगा ना आपके पास, वो घी थोड़ा बहुत बचा होगा तो आप इसके अंदर ही डाल देना, ऐसे पूरा का पूरा। ठीक है, ये हो गई हमारी पूर्णाहुति। अब आप सावधानी ये रखना है ना कि ये ना थोड़ा थोड़ा डाला जाता है, आप थोड़ा सा ही निकालना, ज़्यादा डालेंगे ना तो बुझ जाएगा। इससे क्या है ना कि ये जो श्री सूक्त से हमने आहुति दी है, इसका आप हर शुक्रवार के दिन दे सकते हैं आहुति। ठीक है ना, मैं गारंटी लेता हूँ कि लक्ष्मी जी जिनके पास से पलायन कर गई हैं वे जरूर आएंगी, क्योंकि ये शास्त्र विधि है, मैंने आपको जो बताया है। ठीक है, तो ये इस विधि से आप हर शुक्रवार को भी कर सकते हैं, अथवा तो जो उत्तम तिथियां आती हैं जिसके अंदर कई गुना पुण्य लाभ होता है ना, उन तिथियों पर भी आप ये हवन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप डिस्क्रिप्शन चेक करते हुए जाएगा, उसके अंदर मैंने कुछ और भी हवन के लिंक दिए हैं, वो भी आपके उपयोग में आ जाएगा। और ये स्टोर का भी लिंक मैंने दिया है जहाँ पर ये लकड़ियाँ मिल जाएंगी। ठीक है, हरे कृष्ण।